जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। और करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बीपीएससी का मामला है, बीपीएससी टीचर 3 का मामला है और रोस्टर क्लियरेंस का मामला है। इसलिए रिजल्ट आने में आप लोगों की विलंबता हो रही है और ये विलंबता बनी रहेगी। मैं आपको फिर से साफ साफ शब्दों में कह दे रहा हूं कि 20 नवंबर फिर डेट बताया जा रहा है। इस डेट में रिजल्ट आने की संभावनाएं कितनी है? तो अभी भी यहाँ पर जो है 80-20 का रेशियो है, मतलब कि 80% जो है रिजल्ट आने की संभावना है, लेकिन फिर भी इसमें जो है 20% जो है रिजल्ट नहीं आने की भी संभावना है। खैर, ये हम बातें बाद में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो 21 तारीख का जो नोटिस जारी किया गया, इसमें बोला गया इन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बोला गया, ये सभी डीईओ है, औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर, सिवान, रोहतास, चंपारण और दरभंगा और पूर्णिया के, जो कि यहाँ पर इनको बोला गया कि 6 to 8 के पद पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराए गए विभिन्न विषयों के रोस्टर पंजी में संशोधन करना है। और संशोधन करने पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, मतलब इसको संशोधन कीजिए और उपलब्ध कराइए। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों ने यहाँ पर आंकड़े दिए थे न्यूज मीडिया के माध्यम से, जो अपडेट आ रहा था, इसमें पदों की संख्या क्या थी? तो घटी हुई नजर आ रही थी। मैंने आपको इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था और बोला था कि ये पद की संख्या जो है घटाई गई है, तो ये धोखा है छात्रों के साथ। यहाँ पर उसके बाद देखिएगा तो संज्ञान लिया गया। विषय कहना है कि शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन है विद्यालय अध्यापक के 6 से 8 के पद पर नियुक्ति हेतु आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए जितने भी विभिन्न विषयों के रोस्टर पंजी के अवलोकन में स्पष्ट हो रहा है कि टीआरई 2 में सृजित पद से कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि देखिए टीआरई 2 का एग्जाम हो चुका है। वहां से जो सृजित पद है वो बैकलॉग की सीटें हैं, ठीक है। तो जो बैकलॉग वाली सीटें हैं, ठीक है, और उसके उपरांत जो विज्ञापत्रांक संख्या इतना के तहत 15 मार्च 2024 द्वारा टीआरई 3 में जो छाया प्रति संलग्न किया गया था, टीआरई 3 का रोस्टर दिया गया था आप लोगों को, तब 15 मार्च को दिया गया था, याद कीजिए, है ना। ये क्यों? तो देखिए सर, सवाल बनता है ना कि सर 15 फरवरी को यहाँ पर 7 फरवरी को यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया, तो 15 मार्च को रोस्टर क्यों दिया गया? याद कीजिए, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि छात्रों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कौन से पद के लिए और कितने पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। शिक्षक तो बनेंगे, लेकिन कितने पद के लिए आवेदन कर रहे हैं ये उनको खुद पता नहीं। तो ये 15 मार्च को फिर आप लोग को दिया गया था, ये आप लोग का टीआरई 3 का छाया प्रति संलग्न, जो कि क्या था यहाँ पे ये, तो ये था आपका सृजित पद। तो जो टीआरई 2 से सृजित पद आए, यानी कि जो बैकलॉग सीटें आई, और टीआरई 3 में जो पद सृजित हुए, उनके योग, कुल योग के आपके वर्तमान में टीआरई 3 के उपलब्ध कराए गए रोस्टर प्रतिवेदन पंजी में अंकित किए गए कुल स्वीकृत पद के बराबर नहीं है। जाहिर सी बात है, जो सीटों का संख्या जोड़ के दिया गया, मान के चलिएगा हर एक जिला का, है ना, तो वो क्या था और अब क्या है, इसमें डिफरेंसेस पाएंगे। तो इसको लेकर यहाँ पर निर्देशित किया गया कि आप विषयांकित करते हुए मामले को जिले को संबंधित रोस्टर प्रतिवेदन के अंकित अन्य बिंदु जो कि इस पर स्तर से समीक्षा करते हुए इसके जांचोपरांत जो है यहाँ पर 21 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक किसी हाल में उपलब्ध करवाएं। ये जानकारी सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर दिया गया डीईओ को, और ये सर्वोच्च प्राथमिकता पर दिया गया। लेकिन उसके साथ आज यहाँ पे अगर ये नोटिस वायरल हो रहा है, तो इसमें ये जो सीटों का संख्या है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा ना, तो समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिएगा तो टीआरई 2 और टीआरई 3 फिर टोटल, फिर टीआरई 2 टीआरई 3, तो टीआरई 2 का क्या है, तो बैकलॉग का सीट है, आप लोग मिला लीजिएगा। और ये टीआरई 3 में जो सृजित पद थे उनको जोड़कर दिया गया। तो कुछ एक ऐसे विषय थे जहां पर सीटों की संख्या में हेरफेर हुआ, जिसको संशोधन करने को कहा गया। अब ऐसा नहीं है कि ये बढ़ाकर दे दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सीटों की संख्या जुड़ जाएगा, फिर उसी तरह 1 to 5 का भी बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए 1 to 5 में क्या है कि जो 11,039 जो सीट आया था, मैं आपको बता देता हूं यहाँ से, जो 11,039 सीट आया था आप लोग का, ये बोला जा रहा था कि टीआरई 3 में जोड़ दिया जाएगा, टीआरई 3 में जोड़ दिया जाएगा। नहीं, ये सृजित पद ही थे, ये सृजित पद ही थे। और जो टीआरई 1, टीआरई 2 और जो नियोजित शिक्षकों ने यहाँ पर छोड़ा था उन सीटों को, उनके आंकड़े थे ये। तो ये आप लोग का टीआरई 3 में तो आया ही आया यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा टीआरई 4 में अब जाएगा, जो भी बैकलॉग की सीटें आएंगी यहाँ से टीआरई 2 और टीआरई 3 को लेकर। तो ये सब मत सोचिएगा कि इस वैकेंसी में कुछ ऐड किया जाएगा,
देखिएगा यहाँ पर भी बोला गया ये सारी चीजों को लेकर कि 11-12 तक 1 to 5 में 6 to 8 में जितने भी सृजित पद है उनकी जानकारी दी गई है यहाँ पे। देखिए 2023 के पंचायती राज नगर निकाय संस्था के अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक जो कि 4074 सृजित पद थे, माध्यमिक शिक्षक में 4316 सृजित पद थे, 6 to 8 के लिए 5957 सीट थे सृजित पद थे, और 1 से 5 में जो है बेसिक ग्रेड के 11,039 सृजित पदों को प्रत्यार्पित किया गया था और 11 से 12 के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 4074 पद एवं 9 से 10 के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 4316 पद और 6 to 8 के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 5957 पद और 1 से 5 के लिए हेतु यहाँ पे शिक्षा विभाग नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 11,039 पदों का सृजन के संबंध में ये लेटर। ठीक, आदेश क्या था? स्वीकृति। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे पदों की संख्या जो है इसके रिगार्डिंग ये लेटर जारी किया गया वित्त विभाग के द्वारा, इसको अपडेट किया गया था 15 मार्च को ही जारी किया गया था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है कहीं कि ये सीटें जोड़ी जाएंगी, ये सृजित पद हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक का एक नया संवर्ग का गठन करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 की अधिसूचित की गई है। अब देखिए इस नियम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि जो राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि जो है 10 अप्रैल 2023 के उपरांत बिहार में जिला परिषद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2006 जो कि पुराना नियमावली है, बिहार जिला माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियमावली जो है आपका 2020 और बिहार नगर निकाय एवं उच्च माध्यमिक जो है आपका 2006, फिर ये बिहार नगर निकाय उच्च माध्यमिक सेवा नियमावली 2020, इन सबको परिणत किया गया है यहाँ पर, है ना, जोड़ा गया है इसमें। और बोला गया है कि अंकनीय है कि उक्त नियमावली के अधीन नियुक्ति हेतु पूर्व में सृजित पद विरुद्ध मुख्यालय स्तर पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के विभिन्न विषयों में 57,618 सृजित पद और माध्यमिक शिक्षक के लिए विभिन्न विषयों में 33,186 सृजित पद मुख्यालय स्तर पर सुरक्षित हैं और जिलों को आवंटित नहीं किए गए हैं अभी तक। अब सुनिए, ये जो पद हैं ये 57,618 और 33,186, ठीक, इन टोटल सीटों को संख्या को जोड़िएगा तो लगभग 90,804 सीट आता है। वैकेंसी कितना दिया गया? 87,774। अप्रोक्स यही सीट का अनुमानित किया गया था, ये सीट आप लोग को मिला हुआ है, ठीक है। और आप लोग इसकी बहाली की प्रक्रिया में टीआरई 3 में शामिल है। तो इसमें सीटों की संख्या जो है, देखिए अब बोलिए कि सर 90,000 है तो 87,000 क्यों दिया गया? तो ये रोस्टर बनाने में जो है आप लोगों को सीट को संख्या कुछ कम बेसी हो सकता है, तो यही आपका आंकड़ा दे दिया गया इनके अनुसार। ये टोटल जो नियमावली है इनके अनुसार जोड़ के आपको आंकड़ा दे दिया गया। अब बिहार राज्य में जो भी नियमावली है 11-12 के अध्यापन के लिए ये फिर सीटों का संख्या 9 से 10 के लिए ये 4,000 ये जोड़ लीजिए, 6 से 8 में 5,000 जोड़ लीजिए, 1 से 5 में 11,000 जोड़ लीजिए, इसको जो कि अनुगलंक में दिया गया है इस विद्यालय में अध्यापकों का संवर्ग में जिला स्तरीय होगा ये। तो ये अध्यापकों का संवर्ग जो है जिला स्तर पर, यानी कि ये जो सीटों का संख्या है 11-12 का, 9 to 10 का, 6 to 8 का, 1 to 5 का, ये जो सीटों का संख्या है ये आपका अनुगलक किया गया है इस विद्यालय अध्यापकों के संवर्ग में, जिला स्तरीय होगा ये। अब जिला स्तरीय होगा, फिर यहाँ पे ये जो आपका कंप्लीट नियमावली के अनुसार जो 90,000 सीट का बताया गया, फिर इसके बाद ये जिला स्तर का बताया गया, फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो बोला जा रहा है कि ये राज्य सरकार के बिहार लोक सेवा आयोग के मात्र पात्र अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन कर उनकी अनुशंसा शिक्षा विभाग की जाएगी और शिक्षा विभाग के द्वारा उक्त अनुशंसा के संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संवर्ग में अध्यापक की नियुक्ति पदाधिकार होंगे और वो शिक्षक बन पाएंगे, इसके लिए अग्रसर किया जाएगा। तो ये जानकारी दी गई थी उस समय की। ये 15 मार्च का है, ये सब कुछ जो है यहाँ पे देखिएगा ना, तो ये जो है यहाँ पे ये 15 मार्च का लेटर है, ठीक है। ये आज का नहीं है कि अभी नया जोड़ के दे दिया गया है आप लोग को, ये नया नियमावली दे दिया गया, इसमें जोड़ा गया, ये सब पुराना लेटर है। ये सब देखिए 11,039 का,
कहीं पे नहीं लिखा गया इन सीटों की बातें हो रही हैं या बातें चल रही हैं या सीटों की संख्या जोड़ दी जाएगी, ये बातें कहीं नहीं लिखी गई हैं। ये आंकड़े दिए गए हैं जिला स्तर पे और पंचायती लेवल पे, नगर निकाय लेवल पे कितने सीटें हैं, ये आंकड़ा दिया गया शिक्षा विभाग। अब जीएडी जो है यहाँ पर जो भी अपडेट आएगा उनके सीटों का, हाँ ये हो सकता है कि कुछ सीटें घटी बढ़ी हो तो वो सीटें आ जाएंगी 87,774 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बैकलॉग की सीटें जोड़ दी जाएंगी, है ना। ये टीआरई 3 में कोई नए पद नहीं जोड़े जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी जानकारी थी इस पूरे रोस्टर में जो कि मैं आपको शायद तक क्लियर कर पाया हूं, और ये जो चीजें मैं पढ़ के आपको बता रहा था इसको समझने का जरूरत है। कहीं भी ये पूरा लेटर में नहीं अपडेटेड है कि आप लोग का जो है नया सृजित पद किया गया है और ये बैकलॉग की सीटें जोड़ी जाएंगी। जय हिंद।